मैं देख ले लाइव लाइव में। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो कभी नहीं दिखाई दे रही। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर आप सही से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? कभी स्क्रीन से दिखाई ही नहीं देते हैं। मैपिंग की क्लास में मैं कभी दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि आपको बेटर क्वालिटी चाहिए। बाकी जो क्लासेस होंगी आपकी, उसमें मैं आपके सामने विजिबल होऊंगा। ठीक है। हाँ जी, देखो इधर ध्यान से इस वाले मैप को, क्योंकि रिवर तो हम इसके पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब आगे अगर मैं बात करूंगा तो क्या खास है यूएसए में। भाई यूएसए वाली बात अगर हम करेंगे आपके सामने तो बात कुछ ऐसी होगी मेरे दोस्त। ये पूरा का पूरा यूएसए, राइट। तो जो ये यूएसए है, इसमें पड़ता है क्या? डेजर्ट कौन कौन से मैंने बताया था आपको। एक माउंटेन है, देखो ध्यान से, जिसका नाम है सियरा नेवादा। ब्लॉक माउंटेन है ये, और ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत माना जाता है। कौन सा माउंटेन है ये? शेरा नेवादा है, लगभग यहां पड़ेगा ये। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे डेजर्ट कौन कौन से पड़ते हैं। एक यहां पे ग्रेट बेसिन के नाम से डेजर्ट पड़ता है। एक यहां पे क्या पड़ता है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल पड़ता है। ये भी कहां पर है? यूएसए में है। इसी के पास में एक यहां पे एक लेक पड़ती है, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। इसका नाम है ग्रेट साल्ट झील। भाई अगर विश्व में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो किसकी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है टर्की की वॉन लेक की, और उसके बाद में जो सैलिनिटी का नंबर आता है वो आता है डेड सी का। तीसरे नंबर पे आता है ग्रेट साल्ट लेक का। आगे बात समझ में। लगभग इसकी जो सैलिनिटी है वो है 220 पार्ट पर थाउजेंड इसकी सैलिनिटी है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट है ये सैलिनिटी के बेस पर देखा जाए तो, है ना। और ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न हेमीस्फीयर में, क्या माना जाता है, वेस्टर्न हेमीस्फीयर में क्या है ये, लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक है।
पश्चिमी गोलार्ध में ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, जो कि ग्रेट बेसिन, ग्रेट साल्ट लेक के नाम से जानी जाती है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको जो ये लगभग ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है यहां पे, है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यूएसए का, इसे क्या कहा जाता है, इसके बारे में इधर लिखता हूं मैं। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है येलो स्टोन नेशनल पार्क रीजन। क्या है ये? तो आपका आंसर होगा ये है येलो स्टोन नेशनल पार्क। अगर हम येलो स्टोन नेशनल पार्क की आपसे बात करेंगे तो बेसिकली ये है क्या, आपका आंसर होगा सर ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये एक वॉल्केनिक रीजन है। ये एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहां पे नंबर ऑफ वॉल्केनोज लोकेटेड हैं। और ये वाला जो ज्वालामुखी क्षेत्र है ये किस लिए जाना जाता है, यहां पर गीजर पाए जाते हैं, यानी कि हॉट वाटर सोर्स पाए जाते हैं। यहां पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। जो गर्म जल के स्रोत है इनको क्या कहा जाता है, गीजर कहा जाता है। ओके, आप लोगों को 3 वर्ड वैसे ध्यान में रखने चाहिए। एक वर्ड होता है गीजर, एक वर्ड होता है हॉट स्प्रिंग, और एक वर्ड होता है क्या बोलते हैं उसको, फिमरोल्स। अगर हम बात करेंगे हॉट स्प्रिंग में तो इसमें केवल वाटर बाहर निकलता है, फिमरोल्स में स्टीम बाहर निकलती है, वहीं गीजर में वाटर और स्टीम दोनों चीज बाहर निकलती है। और ये सब होता किसकी वजह से, तो आपका आंसर होगा ये सब होता है जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, जिसका जिक्र हम अदर क्लासेस में भी कई बार कर चुके हैं। राइट, ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब होता है जियोथर्मल एनर्जी की वजह से। हाँ जी, ये 3 वर्ड आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, गीजर, हॉट स्प्रिंग और फिमरोल्स। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यहां पे ये किस लिए जाना जाता है, इन्हीं सारी की सारी एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। ओके, आगे बढ़े। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है, भाई यूएसए के पास एक बड़ा क्षेत्र आता है फर्टाइल सॉइल का, तो यहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मेज का।
मैं ऐसे लिखता हूं, वर्ल्ड्स ये है वर्ल्ड्स हाई प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ मेज। ये विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। और ये कहां पर है? ये कौन सा है? यूएसए है। और बेसिकली जो मक्का का उत्पादन किया जाता है ना, वो इस वाली बेल्ट में किया जाता है। यहां पे सॉरी, मक्का का जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है इस वाली बेल्ट में किया जाता है, यूएसए और मैक्सिको वाली बेल्ट में। और इसका पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन का पर्पस होता है इसका फॉर एनिमल फूड। एनिमल फूड पर्पस से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो हरित क्रांति शुरू करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। मैक्सिको से बिलोंग करते थे और यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ रही है? यहीं से क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए जी, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सीधा मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको में अगर हम देखेंगे मैप पर, तो ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने बताया था आपको सियरा मैड्रे यहां पे माउंटेन है। इधर की साइड अगर हम बात करेंगे तो यहां जो माउंटेन है वो कौन सा है? ये है सियरा ओरिएंटल, राइट। दो माउंटेन है यहां पे, एक तो है सियरा मैड्रे और एक है सियरा ओरिएंटल। ये दोनों क्या है? यहां के माउंटेन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इन्हीं के बीच में है मैक्सिकन प्लेट्यू। यहीं पर है मैक्सिको का पठार। और जो ये मैक्सिको का पठार है, इसके आसपास एक माइन है जिस माइन का नाम है ची हुआ हुआ। और ये जो ची हुआ हुआ माइन है, इसे माना जाता है भाई सिल्वर प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर प्रोडक्शन में इसकी फर्स्ट रैंक है। कहां पे? पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रथम स्थान है इसका। किस चीज का? तो आपका आंसर होगा सिल्वर के उत्पादन में। ठीक, बाकी अगर मैं बात करूंगा आपसे आगे, तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे और क्या खास है। यहां पे एक रिवर फ्लो करती है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। रिवर जो है यहां से ऐसे यूं आएगी और ऐसे ऐसे यूं बहेगी यहां, और इस रिवर का नाम क्या है? रियो ग्रांडे। तो जो रियो ग्रांडे रिवर है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे फ्लो करती है। बाकी दो डेजर्ट हैं जिनमें से एक डेजर्ट का नाम है सोनोरन डेजर्ट और एक का नाम है मोजावे डेजर्ट। इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये दोनों ही जो डेजर्ट हैं ये कहां लोकेटेड हैं? Desert are located on border of USA एंड मैक्सिको, है ना। ये दोनों मरुस्थल कहां पर हैं? यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है।
ठीक है, कहां है ये? यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है, दोनों के दोनों डेजर्ट। ठीक, यही खास है मैक्सिको में। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये क्यूबा, जैमिका, प्यूटोरिको है ना, बहमास, ये यहां पे नंबर ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पे कैरिबियन सी। कैरिबियन सी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या है? आइलैंडिक कंट्री लोकेटेड है। जैसे क्यूबा है, ये सीधा लिखो यहां पे आइलैंड्स आर लोकेटेड। है ना, यहां पे क्या है? तो आपका आंसर होगा यहां द्वीप स्थित है। और ये जो द्वीप है इनमें क्या क्या आएगा? क्यूबा आएगा, और जमीका आएगा, प्यूटोरिको आएगा, है ना, डोमिनिजीनियन करके एक, मैं स्पेलिंग चेक करता हूं इसकी, एक सेकंड। डोमिनिकन है। एक है प्यूर्टो रिको, ऊपर लिख दिया मैंने। एक हयाती है। इन सभी आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इनको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यूएसए का इधर पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड पड़ता है जिसे कहा जाता है हवाई आइलैंड। और बेसिकली ये हवाई आइलैंड जो है ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये जो हवाई आइलैंड है ये एक प्रकार का हॉटस्पॉट है। ये है एक प्रकार का लार्ज हॉटस्पॉट, ये एक बड़ा हॉटस्पॉट है। ठीक है, ये क्या है? हाँ जी, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया अबाउट
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और अब हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक।